हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज मैं 2025-26 एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस के ब्रिज कोर्स में वीक 1 के थीम वाटर को डिस्कस करने वाली हूं और ये वीडियो वीक 1 की पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 3 वीडियो में थीम वाटर को यहाँ तक डिस्कस किया था। लेट अस चेक द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर बाय कंप्लीटिंग द गिवन डायग्राम। इस वीडियो में अर्थात पार्ट 4 में थीम वाटर को यहाँ से डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने वीक 1 के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियोस को नहीं देखा है तो सभी वीडियोस की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही चैनल की प्लेलिस्ट एनसीईआरटी अपडेट से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल अप द ब्लैंक बॉक्सेस मार्क्ड एज ABC एंड 1, 2, 3 and 4 फॉर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। 2 words have been filled for you। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि नीचे ABC और 1, 2, 3 4 बॉक्सेस दिए हुए हैं। 1, 2, A, B, C, 3 और 4 और इनमें से 2 बॉक्सेस वर्ड से फिल हैं। जैसे यहाँ पर मेल्ट्स लिखा हुआ है और यहाँ पर सॉलिड। बाकी के ब्लैंक बॉक्सेस को वाटर के कन्वर्जन स्टेट से फिल करना है और ब्लैंक बॉक्सेस को फिल करने के लिए यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं लिक्विड, फ्रीज, इवोपरेट्स, गैस और कंडेंसेस। पिछली वीडियो अर्थात पार्ट 3 में हमने समझा था कि वाटर हमारे आसपास 3 स्टेट्स में अवेलेबल है। वो स्टेट्स थी सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमने समझा था कि बर्फ़ सॉलिड स्टेट में आइस के फॉर्म में होता है। जब ये पिघल करके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड बन जाता है, तो इस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं। और जब लिक्विड वाटर वापस आइस में कन्वर्ट हो जाता है तो इसे फ्रीजिंग बोलते हैं। यहाँ पर फर्स्ट स्टेट लिखी हुई है मेल्ट्स अर्थात खुल जाना। अभी मैंने मेल्टिंग और फ्रीजिंग की बात कही थी। अगर यहाँ पर मेल्ट्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर फ्रीजेस लिखा जाएगा। अगला वर्ड है इवोपरेट्स। इवोपरेट्स का मतलब है किसी लिक्विड का भाप बन के, स्टीम बन करके उड़ जाना। और अगला लिखा हुआ है यहाँ पर गैस को छोड़ करके कंडेंसेस, जिसका मतलब है स्टीम का, भाप का वापस लिक्विड में, वाटर में कन्वर्ट हो जाना। चलिए देखते हैं इन्हें किस तरह से इन ब्लैंक स्पेसेस में फिल करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी मेल्ट्स और सॉलिड लिखा हुआ है। ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पर मेल्ट्स है तो सॉलिड मेल्ट्स होगा, घुलेगा तो लिक्विड बनेगा। अब यहाँ पर सॉलिड मेल्ट्स हो गया, एरो देखिए इधर डायरेक्शन है इसलिए ये लिक्विड बना। अब इस लिक्विड के लिए एरो का डायरेक्शन इधर दिया हुआ है, ये फ्रीज होगा इसलिए यहाँ पर लिखेंगे फ्रीजेस, तो वापस मिल जाएगा सॉलिड। अब यहाँ पर 2 प्रोसेस और हैं, इवोपरेट और कंडेंसेस। ये इवोपरेट्स और ये कंडेंसेस। अब लिक्विड मिल चुका है। लिक्विड जब इवोपरेट होगा, वो वाटर हो या कोई भी मैटर हो, तो गैस बनेगी। लिक्विड में इवोपरेशन हो रहा है, इवोपरेट हो रहा है तो ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पर एरो इधर गई थी, उस केस में इवोपरेट्स लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर एरो वापस बैक डायरेक्शन में दिखाई गई है, ठीक इस तरह से। इसलिए ये गैस वापस कन्वर्ट होकर के लिक्विड में बदल जाएगी। यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है, इस गैस का, स्टीम का कंडेंस होकर के ये लिक्विड में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे फिल करना है। फर्स्ट पर मेल्ट, सेकेंड पर फ्रीज, थर्ड पर इवोपरेट्स, 4 पर कंडेंसेस और ABC पर आपको प्रोसेस लिखना है। सॉलिड मेल्ट होगा तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड वापस फ्रीज होगा तो सॉलिड बनेगा। इसी तरह से लिक्विड इवोपरेट्स होगा तो गैस बनेगी और गैस कंडेंस होगी तो लिक्विड बनेगा। इस प्रोसेस को आप अपने घर में भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं। आप आइस फ्रिज से निकालिए, उसे बाहर रखिए, मेल्ट होगा, लिक्विड बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। इसको फिर से वापस फ्रीज में रखिए, ये फ्रीज होकर के सॉलिड में, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से लिक्विड को, वाटर को जलती हुई गैस पर रखिए, ये इवोपरेट होगी, इससे स्टीम निकलेगी, गैस बनेगी और वापस इस लिक्विड को, वाटर को किसी चीज़ से ढक दीजिए तो ये कंडेंस होकर के लिक्विड में आपको दिखाई देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मोर टू नो। चलिए और जानते हैं। वाटर में चेंज फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट टू अ गैसियस स्टेट बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस इज कॉल्ड द इवापोरेशन। वाटर 100 डिग्री से नीचे, बिलो, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो सकता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं इवोपरेशन। किसी लिक्विड का गैस में चेंज होना इवोपरेशन या वाष्पीकरण कहलाता है।
वेयर एज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड द प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग। यही प्रोसेस जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग अर्थात उबलना। आपने अक्सर अपने घर में देखा होगा कि जब आपकी मदर वाटर को बॉयल करती हैं तो धीरे धीरे उसमें से स्टीम निकलती हुई दिखाई देती है, वो इवोपरेशन है। और 100 डिग्री पर जब टेम्परेचर पहुंचता है तो नीचे से वाटर में पॉट के बबल्स उठते हुए दिखाई देते हैं। जब बबल्स उठते हुए दिखाई देने लगे तो इसका मतलब है कि वहाँ पर बॉइलिंग हो रही है, बॉइलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। इस फिगर के द्वारा इवोपरेशन की प्रोसेस को समझाया गया है। यहाँ पर वाटर की सॉलिड स्टेट ली गई है आइस के फॉर्म में, ये मेल्ट होगा और यहाँ पे इवोपरेशन की प्रोसेस होगी जिससे ये वेपर्स में, स्टीम में या गैस में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर इवोपरेशन की पूरी प्रोसेस क्या होगी, इसके लिए आइस जो सॉलिड स्टेट में है मेल्ट होगा, मेल्टिंग की प्रोसेस होगी, ये वाटर में लिक्विड में कन्वर्ट होगा। जब इसे बॉयल किया जाएगा, यहाँ पर बॉइलिंग की प्रोसेस होगी तो ये वेपर्स में, स्टीम में या गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हमने समझा किसी सॉलिड का या वाटर का बॉइलिंग प्रोसेस के द्वारा वेपर्स में, स्टीम में अर्थात गैस में कन्वर्ट होना इवोपरेशन कहलाता है। इसके साथ ही साथ बॉइलिंग के अतिरिक्त आप आइस को फ्रिज से निकाल करके बाहर रखिए, ये मेल्ट होगा। मेल्ट होने के बाद धीरे धीरे इसमें इवोपरेशन शुरू होगा और ये वेपर में, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब आपके हाथ से थोड़ा पानी फर्श पर गिर जाता है तो गर्मियों के मौसम में बहुत तेज़ी से और ठंडक के मौसम में धीरे धीरे वो गायब हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो भी वहाँ पर टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर के द्वारा गिरा हुआ वाटर धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और आपको गिरा हुआ वाटर दिखाई नहीं देता। यहाँ पर भी इवोपरेशन हो रहा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बॉक्स में लिखा हुआ है लेट अस सम अप। लेट अस सम अप का मतलब है जो भी अभी तक आप पढ़ चुके हैं उसके की पॉइंट्स को बताना या समराइज करना। इसके लिए आपसे यहाँ पर 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और साथ ही एक्टिविटी दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू मेक आइस एट होम। आप आइस घर में कैसे बनाएंगे। बहुत इजी आंसर है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आइस की ट्रे लेंगे, उसको वाटर से फिलअप करेंगे, फिलअप करने के बाद फ्रीज़र के अंदर रख देंगे, कुछ घंटों तक इंतज़ार करेंगे, आइस बन करके तैयार हो जाएगा। चाहें तो आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं टू मेक आइस एट होम simply fill an ice cube tray or container with water and place it in the freezer until the water freezes, which typically takes several hours. इसके पहले हमने पार्ट 3 में एक्टिविटी वीक 1.4a में समझा था हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर, और यहाँ पर वीक 1.4 में बी में एक्टिविटी है व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। वैसे तो स्टेट्स ऑफ वाटर हम पहले ही समझ चुके हैं। चलिए देखते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या कहा जा रहा है। वाटर इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन 3 डिफरेंट स्टेट्स इन आवर डेली लाइफ। इन द सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज आइस। ऑन हीटिंग द आइस मेल्ट एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। ऑन फर्दर हीटिंग वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसियस स्टेट। ये सारी बातें अभी हम समझ चुके हैं। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। यहाँ पर आपको एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिसमें डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर की प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा। लेट अस आइडेंटिफाई, चलिए पहचानें। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है पुट एन आइस क्यूब इन वन कंटेनर एंड ट्रांसफर इट टू अनदर कंटेनर ऑफ अ डिफरेंट शेप। व्हाट चेंजेस डू यू नोटिस इन द शेप ऑफ द आइस क्यूब। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 8। इस एक्टिविटी के लिए आपको सबसे पहले एक आइस क्यूब को एक कंटेनर में रखना है, उसके बाद उसे दूसरे कंटेनर में जो कि डिफरेंट शेप का है रख देना है, डाल देना है, ट्रांसफ़र कर देना है। आइस क्यूब में आपको क्या डिफरेंट नज़र आया उसे टेबल 8 में आपको रिकॉर्ड करना है। टेबल 8 यहाँ पर दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कंपेयर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। यहाँ पर प्रॉपर्टीज दी गई हैं शेप, एबिलिटी टू फ्लो, एबिलिटी टू स्प्रेड। इसके बाद सेकेंड कॉलम में लिखा हुआ है आइस सॉलिड स्टेट, इसके बाद वाटर लिक्विड स्टेट और लास्ट में वाटर वेपर या गैसियस स्टेट। इन एक्टिविटीज़ में आप जो भी देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसे इस टेबल में दी गई हेडिंग के अकॉर्डिंग फिल करना है। चलिए सेकेंड स्टेप देखते हैं। यहाँ पर आइस क्यूब लिया गया था, यहाँ पर वाटर लिया गया है।
pour water from one container into another container of a different shape। यहाँ पर भी दो कंटेनर लेना है, एक में पहले से वाटर लेना है और उसको डिफरेंट शेप के कंटेनर में पोर कर देना है, गिरा देना है। ऑब्जर्व हाउ वाटर बिहेव्स कंपेयर टू द आइस क्यूब। इसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि वाटर और आइस क्यूब में क्या डिफरेंट हुआ। जब आपने आइस क्यूब को एक कंटेनर से दूसरे शेप वाले कंटेनर में डाला था तो यहाँ पर क्या चेंजेस आपको दिखाई दिया था। इसी तरह से जब एक कंटेनर के वाटर को दूसरे शेप के कंटेनर में जब आप डालते हैं तो यहाँ पर क्या चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। दोनों को कंपेयर करिए। डिड यू नोटिस हाउ वाटर फ्लोज फ्रॉम द कंटेनर टू द अदर, व्हाट हैपन्स टू इट्स शेप। इसके ऑब्जर्वेशन को आपको टेबल 8 में लिखना है। क्या आपने नोटिस किया कि वाटर एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में कैसे बहता है, इसके शेप में, आकार में क्या बदलाव आता है। इन सभी पॉइंट्स को अभी टेबल 8 में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पोर वाटर ऑन अ क्लीन सरफेस एंड ऑब्जर्व हाउ इट स्प्रेड। इस स्टेप में वाटर को एक साफ सरफेस पर गिराएंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि ये कैसे फैलता है। और एक्टिविटी की लास्ट स्टेप है व्हेन वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, हाउ डज दिस वाटर वेपर स्प्रेड, कंपेयर दिस विद द स्प्रेडिंग बिहेवियर ऑफ वाटर। जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तब ये वाटर वेपर किस तरह से फैलता है, स्प्रेड होता है, इसका कंपेयर फैलने वाले वाटर के बिहेवियर से करिए। चलिए एक्टिविटीज़ के सारे स्टेप्स को इस टेबल के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रॉपर्टी दी हुई है और पहली प्रॉपर्टी है शेप और फर्स्ट स्टेट है सॉलिड स्टेट जिसमें आइस की बात की गई है। यहाँ पर शेप चेंज नहीं होगा। एक्टिविटी में ये बोला गया था कि एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जब आइस को डाला जाता है तो उसकी शेप में क्या चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर रिटेन्स इट्स शेप, फॉर एग्जांपल क्यूब, ये क्यूब के फॉर्म में ही होगा क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है। सेकेंड प्रॉपर्टी है एबिलिटी टू फ्लो, ये किस तरह से फ्लो होगा, बहेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डज नॉट फ्लो क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है, ये धीरे धीरे मेल्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एबिलिटी टू स्प्रेड, डज नॉट स्प्रेड, ये स्प्रेड भी नहीं होगा, फैलेगा भी नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शेप में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये फ्लो नहीं होगा और ये स्प्रेड भी नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सॉलिड की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसकी पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। चलिए अब वाटर के लिक्विड स्टेट की बात करते हैं। यहाँ पर वाटर को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर जो कि अलग शेप का है उसमें डाला जा रहा है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है शेप की, यहाँ पर आप लिखेंगे टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। जब एक कंटेनर से डिफरेंट शेप वाले कंटेनर में आप वाटर को पुट करेंगे और ये लिक्विड फॉर्म में है तो वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा। सेकेंड है एबिलिटी टू फ्लो, ये किस तरह से फ्लो होगा, तो ये फ्लो इजीली, आसानी से फ्लो होगा। लास्ट प्रॉपर्टी है एबिलिटी टू स्प्रेड, ये कैसे फैलेगा, स्प्रेड आउट ऑफ कवर अ सरफेस। जिस भी कंटेनर में वाटर या किसी लिक्विड को रखा जाएगा वो उसके सरफेस तक फैलेगा। आप इस एक्टिविटी को करके देखिएगा। आपने चेक किया होगा जब बॉटल से आप ग्लास में वाटर डालते हैं तो जैसे ही आप वाटर को उसमें डालते हैं तो वाटर उसका शेप ले लेता है। चलिए अब वाटर वेपर या गैसियस स्टेट की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है शेप, यहाँ पर आप लिखेंगे नो डेफिनिट शेप स्प्रेड आउट टू फिल द अवेलेबल स्पेस, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं होगा। गैस का कोई निश्चित शेप नहीं होता इसलिए इसे जितना भी अवेलेबल स्पेस मिलेगा वहाँ तक ये फैल जाएगी। चलिए गैसियस स्टेट की सेकेंड प्रॉपर्टी एबिलिटी टू फ्लो की बात करते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे फ्लोज इजीली एंड रैपिडली, ये बहुत तेज़ी से और आसानी से फ्लो करेगी। लास्ट है एबिलिटी टू स्प्रेड, ये किस तरह से फैलेगी, स्प्रेड्स आउट क्विकली एंड वाइडली, बहुत जल्दी और चारों तरफ फैलेगी। इस तरह से वाटर की 3 स्टेट्स में डिफरेंट ये समझ में आया कि सॉलिड के शेप की बात करें तो ये सेम रहेगा, रिटेन्स इट्स शेप। अगर लिक्विड की बात करें तो टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, जिस कंटेनर में रखा जाएगा उसी की तरह इसका शेप हो जाएगा। और गैस का कोई निश्चित शेप नहीं होता, इसको जितना भी स्पेस मिलेगा उसमें ये फैल जाएगी। चलिए अब देखते हैं कि तीनों स्टेट किस तरह से फ्लो होंगे। अगर सॉलिड फॉर्म है तो ये फ्लो नहीं करेगा, अगर लिक्विड फॉर्म में है
मैटर तो ये इजीली फ्लो करेगा। अगर गैस के फॉर्म में है तो ये इजीली और रैपिडली बहुत तेज़ी से फ्लो करेगा। लास्ट कंपैरिजन है एबिलिटी टू स्प्रेड का। सॉलिड बिल्कुल स्प्रेड नहीं होगा, लिक्विड स्प्रेड्स आउट ऑफ कवर ऑफ सरफेस। और अगर गैस स्टेट में है वाटर तो ये बहुत जल्दी और चारों तरफ फैलेगी। तो ये थी वीक 1 की पार्ट 4 वीडियो, जिसमें आपने वाटर के डिफरेंट स्टेट्स को समझा और साथ ही वीक 1 में दी हुई 1.4 एक्टिविटी में दिए गए वाटर के डिफरेंट स्टेट्स के बीच कंपैरिजन को समझा। पार्ट 5 वीडियो को एक्टिविटी वीक 1.5 से स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।